नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल आयुष्मान कार्डियक डेंटल सेंटर से आपको डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है। ये स्क्रू हमारे जबड़े की हड्डी के अंदर छेद करके डालने के बाद उसको टाइट करते हैं। इसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। ये कुछ नहीं होता है, एक पेस्ट टाइप का होता है, स्क्रू होता है, उसको हम जबड़े के अंदर छेद करके डालते हैं और फिर उसको टाइट कर देते हैं। इसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। अब ये बात दिमाग में आती है कि डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम के ही क्यों बने होते हैं, किसी और मटेरियल के क्यों नहीं बने होते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम के इसलिए बने होते हैं क्योंकि टाइटेनियम एक बहुत अच्छा बायोकम्पैटिबल मटेरियल होता है जो हमारी हड्डी से जुड़ के वहां पे फ्यूज हो जाता है और बोन की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसीलिए इम्प्लांट्स टाइटेनियम के ही बने होते हैं। They are very good biocompatible and they have the ability to join and fuse with the bone and helps in the promotion of the growth of the bone. Patients के मुंह में इम्प्लांट डल गया, कुछ टाइम के बाद हम पेशेंट को जिस कंप्लेन को लेके आते हैं खोए हुए दांत को लगाने के लिए, उसके लिए बुलाते हैं और दांत के ऊपर कैप लगाते हैं, उसका नाप लेते हैं, वो लैब में बनने जाती है और जब कैप बनकर आ जाती है तो उस इम्प्लांट के ऊपर कैप को फिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये एक तरीके का माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें सर्जरी करी जाती है, कट लगा के, खोल के, फिर बाद में टाके लगाए जाते हैं। तो कोई भी सर्जरी होती है तो फेलियर के चांसेस थोड़े बहुत होते ही हैं, बशर्ता अगर हमने अपना इम्प्लांट गुड क्वालिटी का चूज किया है, पेशेंट अच्छा है, डायग्नोसिस अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर ब्रेथ है, तो फेलियर के चांसेस ना के समान हो जाते हैं। अब इम्प्लांट आपकी हड्डी के अंदर चला गया, जबड़े के अंदर चला गया, तो कई बार कुछ इम्प्लांट्स में हम तुरंत ही 3 दिन के बाद दांत लगा देते हैं पेशेंट के और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। किसी किसी कंडीशन में 2.5 से 3 महीने के बाद दांत लगाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी दांतों की सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है उसके ऊपर प्लानिंग करी जाती है, उसके हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। उसके बाद बात आती है इसका इम्प्रेशन लेना। इम्प्रेशन लेके वो डेंटल लैब में जाता है और वहाँ पे उसी तरीके का कस्टमाइज कैप बनकर आती है जो पेशेंट की इम्प्लांट के ऊपर लगा दी जाए। प्रेशर इम्प्लांट्स में हम सीमेंट से डायरेक्टली इम्प्लांट के ऊपर कैप को चिपका देते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल इम्प्लांट, जो कन्वेंशनल इम्प्लांट जिनके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। उस इम्प्लांट्स में स्क्रू आती है, उसमें हम क्या उस स्क्रू से लगा के अपने इम्प्लांट के ऊपर टाइट कर दें। तो ये तो हो गया किस तरीके से आप इम्प्लांट के ऊपर पेशेंट को दांत देंगे और कितने समय में देंगे, ये भी इसमें भी फर्क है कि तुरंत देंगे या 2.5 महीने के बाद देंगे। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर है कैसे डेंटल इम्प्लांट को किया जाता है। कोई भी आप सर्जरी कराएंगे तो उसके बाद टाके लगाए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बुला के आपको 7 से 8 दिन के बाद उसे हटा देगा। 4 से 5 दिन की आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जाएगी, इसमें एंटीबायोटिक्स भी होंगे, पेन किलर भी होंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद आपको मेडिसिन खाना मस्ट होता है। इम्प्लांट कराने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आता है, कराते समय कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई दर्द होता है। ये एक बहुत आसान सेफ प्रोसीजर होता है। आराम से आप अपने खोए हुए दांत को पा सकते हैं बिना आसपास के दांत को खराब किए हुए। 4 से 5 दिन की दवाई खानी होती है, फिर आके अपने दांत को कटवाया जाए। पेशेंट को गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हॉट फूडस्टफ्स पहले 24 घंटे, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी हुई है, टाँके लगे हुए हैं, तो गर्म खाना हो सकता है वहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाए। इसलिए पेशेंट से कहते हैं कि जो भी खाओ आप गुनगुना करके खाओ, और पेशेंट को सॉफ्ट डाइट बताते हैं। कर्रा खाने को मना करते हैं पहले 24 घंटे। उसका कारण ये होता है कि जब पेशेंट सॉफ्ट डाइट खाता है, सर्जरी के दौरान आपके मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसको आराम देने के लिए कहा जाता है कि सॉफ्ट डाइट खाएं। कर्रा खाना चबाने से फिर से मसल्स को दोबारा स्ट्रेन पड़ेगा, तो उसको आराम देने के लिए पेशेंट को सॉफ्ट डाइट बोलते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा कि डेंटल इम्प्लांट कैसे कराते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए, ये बहुत आसान सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आप और दांतों के काम कराते हैं वैसे ही एक तरीके का प्रोसीजर है। इसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट और पेन पेशेंट को फर्दर नहीं।